नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों राजस्थान के खनिज के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनका सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, खनिजों के भंडार कहाँ हैं और खनिज से संबंधित उनकी खाने और संबंधित जिले। अमूमन जो है इस टॉपिक से जो प्रश्न आता है उसमें एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ खान देकर सम्मिलित करवाते हैं, या फिर चार खाने देकर उसमें किसी खनिज के बारे में पूछा जाता है कि इस खनिज से संबंधित खान नहीं है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पिछले कई वर्षों से अपने को देखने को मिलते हैं। तो आज हम राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज और उनसे संबंधित जो खान हैं, उत्पादन, भंडारण आदि पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो खनिज है वो क्या होता है। जो खनिज है वो क्या होता है? तो पहली बात तो ये कि भूमि से प्राप्त वह तत्व जिसकी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना हो उसे हम कहते हैं खनिज। अर्थात कोई भी खनिज है उसकी क्या होगी, एक विशिष्ट रासायनिक संरचना अवश्य होगी। तो एक विशिष्ट रासायनिक संरचना वाला पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से जो है वो दो प्रकार के होते हैं। खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों खनिज धात्विक खनिज, और जो दूसरे होते हैं दोस्तों उन्हें हम कहते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है दोस्तों? तो धात्विक खनिज किसे कहेंगे और अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? अगर हम दोस्तों बात करें धात्विक खनिज की, तो कोई भी जो धात्विक खनिज है उसमें सबसे पहली बात तो कि उसमें तन्मयता का गुण होगा। तन्मयता जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, लचीलापन। अर्थात आघात करने पर ये बिखरते नहीं है। आघात करने पर धीरे धीरे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब इनका टुकड़ा होता है। अर्थात इनमें तन्मयता का गुण पाया जाता है। दूसरा कि इनमें धात्विक अंश होने के कारण ये जो है वो चमकदार होते हैं। इनमें धात्विक अंश होने के कारण क्या होते हैं, ये चमकदार होते हैं। तीसरी जो इनमें महत्वपूर्ण बात है वो है कि ये विद्युत के होते हैं सुचालक। विद्युत के सुचालक अर्थात धात्विक खनिजों से विद्युत जो प्रवाह है वो सुगमता से हो सकता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत बात करें हम अधात्विक खनिजों की, तो जो अधात्विक खनिज होते हैं इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात साधारण भाषा में कहें तो बिखराव की स्थिति। अर्थात ये ऐसे खनिज होते हैं कि जिन पर आघात या चोट करने पर ये बिखर जाते हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसे खनिज जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता हो वे क्या हैं? अधात्विक खनिज हैं। अब कौन कौन से राजस्थान में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, कौन से खनिज ज्यादा हैं, कौन से कम हैं, किसका मूल्य की दृष्टि से महत्व ज्यादा है, किसकी खान ज्यादा है, मंडियां आदि, इन सभी बातों पर हम जो चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले इनका वर्गीकरण करते हैं। तो खनिजों का जो वर्गीकरण है, खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण। अगर हम दोस्तों राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण करें तो हमने अभी बात की कि दो प्रकार के हैं। मुख्यतः हैं दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। और जो दूसरा है प्रकार खनिज का
वो है दोस्तों अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या गुण होता है उस पर हमने अभी बात की। धात्विक खनिज भी आगे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज जो हैं उनके भी मुख्यतः सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं दो प्रकार? पहला जो होता है वो होता है दोस्तों लौह खनिज। ऐसे खनिज जिनमें जंग लगता हो वे खनिज हैं लौह खनिज, और दूसरे खनिज जिनमें यह प्रवृत्ति नहीं होती उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है। अलोह खनिज कहा जाता है। तो धात्विक खनिज भी आगे हमने दो प्रकार में बांटे, लौह और अलोह खनिज। लौह खनिज कौन से होते हैं? जैसे राजस्थान में पाए जाने वाले लौह खनिज में सबसे पहले तो है लोहा। राजस्थान में पाया जाने वाला पहला जो लौह खनिज है वो है लोहा, और दूसरा पाया जाता है मैग्नीज। मैग्नीज। इसके अलावा निकल और कोबाल्ट भी लौह खनिजों के अंतर्गत आते हैं, परंतु वो राजस्थान में नहीं पाए जाते। इसीलिए हम वर्गीकरण में भले उनका नाम लिख लें पर उनके बारे में हमारे पास कोई खान नहीं है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं निकल और कोबाल्ट। कोबाल्ट। तो इनमें से कौन से हमारे पाए जाते हैं? लोहा पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। अगर हम अलोह खनिजों की बात करें तो अलोह खनिजों के अंतर्गत देखें तो इनमें पाया जाता है हमारे यहां सीसा जस्ता। सीसा जस्ता। सीसा और जस्ता जो है वो एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें जुड़वां खनिज कहते हैं। इन्हीं के साथ पाई जाती है दोस्तों चांदी, सोना, तांबा, टंगस्टन। ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले राजस्थान में अलोह खनिज हैं। सीसा जस्ता, चांदी, सोना, तांबा और टंगस्टन जो राजस्थान में पाए जाते हैं अलोह प्रकार के खनिज। अब अगर हम अधात्विक खनिजों की बात करें तो इनके अलावा जो खनिज हमारे पाए जाते हैं वह अधात्विक हैं, परंतु अधात्विक खनिजों को भी दोस्तों हम अपनी सुगमता के लिए इन्हें अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। जैसे रासायनिक उर्वरक खनिज। जो अधात्विक खनिज है उनमें कौन से ऐसे खनिज हैं जो रासायनिक उर्वरक हैं? तो उनमें जैसे दोस्तों जिप्सम। जिप्सम हम पढ़ते हैं रॉक फास्फेट, हम पढ़ते हैं पोटास, जिसके हाल ही में भटार हनुमानगढ़ गंगानगर से मिले हैं, इस पर प्रश्न भी आया था। और दोस्तों पाइराइट्स, सलादीपुरा सीकर इसकी फेमस खान है। ये चार प्रमुख रूप से राजस्थान में पाए जाने वाले रासायनिक उर्वरक खनिज हैं। रासायनिक उर्वरक या जिनका प्रयोग हम भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए करते हैं, अर्थात भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इनका प्रयोग भूमि में खाद के रूप में करते हैं। अगर हम दूसरी बात करें रासायनिक उर्वरक के बाद में तो आते हैं आणविक खनिज। आणविक खनिज जिनसे क्या है हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन कौन से राजस्थान में पाए जाने वाले आणविक खनिज हैं? अगर हम उन पर बात करें तो राजस्थान में पाए जाने वाले आणविक खनिज हैं यूरेनियम। उमरा क्षेत्र उदयपुर का फेमस है यूरेनियम के लिए। राजस्थान में थोरियम, इसके भी अवशेष राजस्थान में पाए गए हैं। वैसे भारत में सबसे ज्यादा केरल में मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। बेरेलियम, बेरेलियम और दोस्तों लिथियम। और बात करें तो लिथियम। तो आणविक खनिजों की बात करें अधात्विक की दृष्टि से तो यूरेनियम, थोरियम, बेरेलियम और लिथियम ये राजस्थान में आणविक पाए जाने वाले
खनिज हैं। अगर हम बात करें कीमती पत्थरों की कि कौन कौन से राजस्थान में पाए जाने वाले कीमती पत्थर हैं, तो कीमती पत्थरों की बात करें अपने, तो जिनकी कीमत अधिक है, कीमती पत्थर, तो पत्थर के रूप में पाया जाता है तांबा, पन्ना और दोस्तों हीरा। तांबा, पन्ना और हीरा राजस्थान में पाए जाने वाले कीमती पत्थर वाले खनिज हैं, जिनका धातु मूल्य के रूप में क्या है, अधिक महत्व है। इसके अलावा बात करें हम इस सूची को थोड़ा और आगे लंबा लेकर जाएंगे, इसके लिए मैं ये साफ कर देता हूं और दोबारा हम यहां इस सूची को आगे अलग अलग रूप से करेंगे। तो अगर हम देखें ऊर्जा संसाधनों की, ऊर्जा संसाधन वाले खनिज, तो ऊर्जा संसाधन की बात करें तो मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है कोयला, राजस्थान में पाया जाता है प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल के साथ में राजस्थान में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा संसाधन के तौर पर बात करें हम तो राजस्थान में कोयला, प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस के इनके प्रचुर भंडार मिले हैं। कोयले की लिग्नाइट किस्म जो है वो राजस्थान में पाई गई है और प्राकृतिक तेल से संबंधित अगर हम करंट से जोड़े तो रिफाइनरी जो है वो भी राजस्थान में लगी है, देश की 26वीं रिफाइनरी है। ऊर्जा संसाधन के बाद हम बात करें तो आते हैं अंतिम अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब दोस्तों जो हमने वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़े कि कीमती पत्थर, रासायनिक, आणविक खनिज, इनके अलावा जो भी खनिज बच गए हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, अधात्विक खनिजों में आते हैं। जैसे बीकानेरी क्ले, बीकानेरी क्ले, फायर क्ले, फेल्सपार, फर्लोस्पार, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, बुलस्टोनाइट, डोलोमाइट, मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, आदि राजस्थान में पाए जाने वाले अधात्विक खनिज हैं। तो एक सामान्य जो वर्गीकरण करने का एक कारण है कि जो सामान्य आने वाले जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक खनिज नहीं है, निम्न में से कौन सा आणविक खनिज नहीं है, या कौन सा आणविक खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता, इनमें से कौन से ऊर्जा वाले खनिज हैं, कौन से ऊर्जा के अंतर्गत परंपरागत वाले हैं, कौन से गैर परंपरागत वाले हैं, उनकी बात हम ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत करेंगे। तो एक सामान्य सूची हमने यहां तैयार की है कि इस सूची से जो सामान्य बेसिक आने वाला जो प्रश्न है वो हमारा गलत न हो। अब हम बात करते हैं खनिजों की दृष्टि से राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या भंडार गृह भी कहा जाता है, तो उस पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान जो है इसे कहा जाता है खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर, अजायब घर कह लें, म्यूजियम कह लें, संग्रहालय कह लें, एक ही बात है। क्यों कहा जाता है
तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक अलग अलग वैरायटी के खनिज, अलग अलग प्रकार के खनिज, सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय। अब तक राजस्थान में 87 प्रकार के खनिजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से लगभग 66 प्रकार के 66 प्रकार के खनिजों का हम वर्तमान में दोहन कर रहे हैं। तो इतनी अधिक मात्रा में खनिज राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, इसी कारण इसे खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय कहा जाता है। इन खनिजों को अब निकालने के लिए हमें करना होता है भूमि में खनन। तो इस कारण जो खनिजों से संबंधित सर्वाधिक खान है, तो सबसे ज्यादा खनिजों से संबंधित खाने भी कहां पर हैं? तो सर्वाधिक भारत में खाने जो हैं, तो सर्वाधिक खाने जो हैं वो है राजस्थान में। सर्वाधिक खाने हैं राजस्थान में। तो भारत में सर्वाधिक खानों वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों। अगर हम बात करें भंडार की दृष्टि से, तो दोस्तों भंडार की दृष्टि से बात की जाए, खनिजों के भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है। प्रथम जो स्थान है देश में दोस्तों, प्रथम स्थान है झारखंड का। झारखंड का देश में सबसे ज्यादा खनिज जो है भंडार की दृष्टि से सबसे ज्यादा वर्तमान में पाए जाते हैं झारखंड में। झारखंड के बाद राजस्थान का खनिजों के भंडारण की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। भारत में दूसरा स्थान है। परंतु अगर हम खनिज मूल्य की दृष्टि से बात करें, खनिज मूल्य की दृष्टि से बात करें, तो राजस्थान में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य वाले खनिज जो हैं वो नहीं पाए जाते। अगर हम मूल्यवान खनिजों की बात करें तो जैसे वर्तमान दृष्टि में ही हमारे यहां पेट्रोल, हमारे यहां पर कोयला और लोहे की कुछ मात्रा प्राप्त हुई है, परंतु इससे पहले इनके भंडार जो हैं उनके बारे में हमें पता नहीं था। तो मूल्य की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। मूल्य प्राप्ति की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। तो राजस्थान में कौन सा खनिज जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाए जाने वाले अगर हम खनिज की बात करें तो सर्वाधिक पाए जाने वाला जो खनिज है, तो सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज है राजस्थान में घिया पत्थर। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज जो है वो है घिया पत्थर, सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। अगर हम मूल्य प्राप्ति की दृष्टि से बात करें कि कौन सा जो खनिज है सर्वाधिक मूल्य प्राप्त करता है, तो मूल्य प्राप्ति की दृष्टि से सर्वाधिक जो मूल्यवान खनिज है वो है संगमरमर। अर्थात राजस्थान को किस खनिज से सर्वाधिक आय होती है? तो सर्वाधिक आय होती है संगमरमर से, सबसे ज्यादा राजस्थान को आय होती है। जबकि सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है राजस्थान में? घिया पत्थर सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज है। अब अगर हम दोस्तों बात करें तो जब हम इन खनिजों को पढ़ेंगे तो उन खनिजों के बाद में हम अंतिम रूप से देखेंगे कि एक ऐसा प्रश्न आता है कि राजस्थान का किन खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है। एकाधिकार का अभिप्राय है कि जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में होता हो। तो एकाधिकार प्राप्त जो खनिज हैं उनसे संबंधित जब हम खनिज पूरे हो जाएंगे तब हम बात करेंगे एकाधिकार वाले खनिजों पर। अब हम जो खनिज हैं उन खनिजों को क्रम की दृष्टि से करते हैं, कौन कौन से राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं और कौन सा सर्वाधिक उत्पादक जिला है और कौन कौन सी जो खाने हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर लोहा। सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा। दोस्तों
अगर हम बात करें लोहे पर, तो जो लोहा है इसकी जो प्रमुख रूप से किस्में जो हैं वो 4 होती हैं। किस्में जो हैं प्रमुख रूप से 4 होती हैं। सबसे पहले आती है मैग्नेटाइट, दूसरी किस्म होती है दोस्तों हेमेटाइट, तीसरी किस्म होती है दोस्तों लिमोनाइट, और चौथी किस्म होती है सीडेराइट। सीडेराइट। भारत में 4 प्रकार का जो है प्रमुख रूप से लोहा जो है वो पाया जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। 4 प्रकार का लोहा भारत में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में कौन सी किस्म मिली है, राजस्थान में किस्म, तो राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है, तो राजस्थान में लोहे की पाई जाती है किस्म हेमेटाइट। तो राजस्थान में इतना उच्च क्वालिटी का लोहा तो नहीं मिला, परंतु मैग्नेटाइट से थोड़ा कम क्वालिटी का लोहा हेमेटाइट हमारे यहां प्राप्त हुआ है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है, हेमेटाइट पाई जाती है। अगर हम बात करें जिले की कि कौन सा जिला है जो लोहे का सर्वाधिक वर्तमान में उत्पादन करता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जयपुर जिला। सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जयपुर जिला। जब हम खान पर बात करेंगे तो जो जयपुर में खान है वही वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। मैं आपको बता देता हूं मौखिक रूप से, मोरिजा बानोल जो खान है जयपुर की, वो सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन करती है, इसलिए जयपुर वर्तमान दृष्टि से लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर हम दोस्तों भंडार की बात करें, लोहे के भंडारों की, तो भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक लोहे के जो भंडार हैं वो है उदयपुर में। सबसे ज्यादा भंडार जो है वो है उदयपुर में, और उदयपुर की जो खान हम पढ़ेंगे नाथरा की पाल, वो भंडारण की दृष्टि से बड़ी खान है। हालांकि वर्तमान में वहां से उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं हम, वर्तमान में उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है जयपुर से, जबकि भंडार इसके कहां अधिक हैं, तो उदयपुर में इसके भंडार अधिक हैं। कहां पाए जाते हैं लोहा राजस्थान में, तो अगर हम उस पर बात करें तो खनिजों की दृष्टि से अगर हम राजस्थान को देखें तो आपको याद होगा दोस्तों, जब हमने भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो अरावली है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रकार के जो धात्विक और अधात्विक खनिज जो है वो अरावली में पाए जाते हैं। अर्थात अरावली खनिजों की दृष्टि से जो है वो राजस्थान का सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश है। तो सर्वाधिक प्रकार के खनिज अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ा था। अगर हम दोस्तों बात करें खान की, तो अगर धात्विक खनिज है तो जाहिर सी बात है कोई अरावली क्षेत्र का जिला होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर की, और जयपुर में जो खान है लोहे की वो है दोस्तों मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल। इसी के साथ दूसरी जो खान है वो है चोमू। वर्तमान में लोहे का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक किस खान से हो रहा है, मोरिजा बानोल खान से हो रहा है, जयपुर से। अगर हम दूसरी खान की बात करें दोस्तों, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण खान है लोहे की वो है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला। नीमला रायसेला जो खान है यह दौसा जिले में है। यह है दौसा जिले में। जो दूसरी महत्वपूर्ण खान है यह दौसा जिले में है। अगर हम तीसरी महत्वपूर्ण खान की बात करें तो तीसरी महत्वपूर्ण खान आती है वो है दोस्तों नाथरा की पाल। नाथरा की पाल जो कि उदयपुर में है। नाथरा की पाल उदयपुर में है। अगर हम चौथी महत्वपूर्ण खान की बात करें तो चौथी जो महत्वपूर्ण खान है वो भी उदयपुर में है, जो है थुर हुंडेर। थुर हुंडेर, जिस पर पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था। तो थुर हुंडेर
यह दोस्तों उदयपुर में है, थुरहुंडेर उदयपुर में है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो क्षेत्र है डाबला सिंघाना, क्षेत्र है डाबला सिंघाना झुंझुनू जिले में। डाबला सिंघाना झुंझुनू जिले में भी लोहे के भंडार मिले हैं। अगर हम बात करें नीम का थाना, नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर से भी लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है लोहा वो राजस्थान में कहां कहां पाया गया है, तो इसमें सबसे पहले हमने बात की कि मोरिजा बानोल खान है जयपुर में, लोहे का सबसे ज्यादा वर्तमान में करती है उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादक जिला है जयपुर। जबकि अगर हम बात करें कि भंडार सर्वाधिक कौन सी खान में है लोहे के, तो लोहे के जो सबसे बड़े भंडार हैं वो है दोस्तों नाथराकी पाल में, जो कि कहां है, उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा हमने लोहे की खानें पढ़ी, निमला रायसेला दौसा में है, थुरहुंडेर उदयपुर में है, डाबला सिंघाना झुंझुनू में है और नीम का थाना सीकर में है। ये सभी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले धात्विक खनिज हैं। आगे भी हम जब धात्विक खनिजों की बात करेंगे तो प्रमुखता जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा अरावली या फिर उसके आसपास का ही जिला होगा। तो हमें जहां परीक्षा के समय करते समय प्रश्न को हल और वहां भी अपने मेंटलिटी ये रखनी है कि जब भी धात्विक खनिज आदि की बात हो तो कम से कम आप ऑप्शन पे नजर डालें कि कोई अरावली वाला जिला है या उसके आसपास वाला जिला है। अगर उससे दूर कहीं जिला है तो आप उसको पहले ही रिजेक्ट कर दें, अर्थात वो उसका उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करें दूसरे खनिज की, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण खनिज है वो है दोस्तों सीसा जस्ता। दूसरे महत्वपूर्ण खनिज की बात करें तो वो है दोस्तों सीसा जस्ता। अगर हम दोस्तों सीसे जस्ते की बात करें तो सीसा जस्ता जो है वो जुड़वां खनिज कहलाता है, जुड़वां खनिज कहलाता है। सीसे जस्ते को जुड़वां खनिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीसे जस्ते को जुड़वां खनिज इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों हमेशा साथ पाए जाते हैं, साथ पाए जाते हैं। जिस खान से सीसा निकलेगा उसी खान से जस्ता निकलेगा और सीसे जस्ते के साथ ही एक और खनिज निकलता है और वो है दोस्तों चांदी। सीसे जस्ते के साथ ही तीसरा खनिज क्या निकलता है, चांदी, जिसे सांद्रण द्वारा फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जाता है। सीसा जस्ता का जो मिश्रित अयस्क है, अर्थात जो मिला जुला भाग है, उस मिश्रित अयस्क को कहा जाता है दोस्तों गैलेना, उसे कहा जाता है गैलेना। तो सीसे जस्ते के मिश्रित अयस्क को गैलेना कहा जाता है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक उत्पादक जिले की, तो सर्वाधिक सीसा जस्ता का जो उत्पादन है वो वर्तमान में करता है जिला उदयपुर। तथा अगर हम बात करें इसके भंडार की, तो भंडारण की दृष्टि से भी क्या है, उदयपुर प्रथम स्थान पर है। भंडारण की दृष्टि से भी उदयपुर प्रथम स्थान पर है। सीसा जस्ता की कौन कौन सी खानें हैं राजस्थान में और वह किन जिलों में है, अगर हम उन पे एक दृष्टि डालें तो ये हमारा राजस्थान है और सीसा जस्ता भी एक धात्विक खनिज है, एलॉय की दृष्टि में आता है। तो अगर हम बात करें तो जो प्रथम खान है सीसा जस्ता की वो है दोस्तों जावर क्षेत्र। खान की बात करें तो खान का नाम है मोचिया मगरा, मोचिया मगरा। जावर क्षेत्र, मोचिया मगरा, उदयपुर
सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादक खान है राजस्थान में। इस जावर क्षेत्र से आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो महाराणा लाखा के समय यहां पर जो है वो जावर के अंदर खानों की खोज जो है वो हो चुकी थी। इसके बाद हम बात करें दूसरी महत्वपूर्ण खान की, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण खान है वो है हमारी रामपुरा अगुचा, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। रामपुरा अगुचा जो कि भीलवाड़ा जिले में है, ये दूसरी महत्वपूर्ण खान है। अगर हम तीसरी महत्वपूर्ण खान की बात करें तो तीसरी महत्वपूर्ण खान है राजपुरा दरिबा। राजपुरा दरिबा जो कि राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है। अगर हम चौथी महत्वपूर्ण खान की बात करें तो चौथी महत्वपूर्ण खान है दोस्तों चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। सवाई माधोपुर जिले में है। तो ये सीसे जस्ते की महत्वपूर्ण उत्पादक खाने हैं जो राजस्थान में है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम खनिज वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.